एक जमाने में राजा राव बहादुर नाम का एक जमींदार हुआ करता था। उसे पत्नी और एक बेटा था। बेटे का नाम राजा श्याम बहादुर था। राव बहादुर के पास बहुत संपत्ति थी और ऊपर से उसका दिल बहुत अच्छा था। गांव में अगर किसी को कोई समस्या आती तो वो उनके पास जाता था। वो उनकी आर्थिक सहायता करता था। वो ज्यादातर गुप्त दान करते रहता था। इस वजह से एक एक करके उसकी जायदाद घटते जा रही थी। सिनेमा हॉल, पेट्रोल बंक, दुकान, वाहन, जगह सब बेचकर लोगों की आर्थिक सहायता करने लगा। उसका बेटा श्याम बहादुर अब बड़ा हो चुका था। वो सूट बूट पहनकर बहुत शान के साथ रहता था। एक बार अचानक से राव बहादुर छाती पकड़कर वहीं के वहीं ढेर हो गए। उन्होंने आखिरी सांस तभी छोड़ दी थी। उसके मरने के बाद सिर्फ उसके पत्नी और बेटा ही नहीं, पूरा गांव रोया था। उसके मरने के बाद कर्जदार आकर उनके घर के पास झगड़ा करने लगे। अब श्याम बहादुर उन्हें जैसे तैसे शांत करके भिजा दिया। एक बार श्याम बहादुर घर के अलमारे में ढूंढकर देखे तो बहुत सारे दस्तावेज दिखाई दिए। ध्यान से देखे तो वो सब कर्ज लिए हुए हिसाब के दस्तावेज थे। वो अपने माँ से, माँ पिताजी दान कर रहे तो मैं हमारी जायदाद बेचकर कर रहे हैं कहकर सोचा था, मगर ऐसे कर्ज करके दान करे हैं कहकर मैंने नहीं सोचा था। अब हम पूरी तरह कर्जों में डूब गए हैं। अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी इज्जत जाएगी, पिताजी की आत्मा तड़पेगी। अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, कहा। माँ तब, मैंने भी वैसे ही सोचा बेटा, मगर ये ऐसे करेंगे कहकर मैंने सोचा नहीं था। अब हमें खुदकुशी करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है बेटा, बोली श्याम बहादुर तब। गलती से भी ऐसे मत कहना माँ, ये सब कमजोर लोगों के काम है। मैं कुछ न कुछ करके हमें इस समस्या से बाहर निकालूंगा। उस भगवान की कृपा मेरे साथ हो तो वही काफी है, कहा। दिन ब दिन उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। खाने के लिए पैसे नहीं रहने के कारण वो लोग अब पानी पीकर अपना पेट भर रहे थे। इतना कुछ होने के बाद भी इस बात से अनजान गांव वाले आकर श्याम बहादुर से मिलके उससे कोई ना कोई मदद पूछते रहते थे। श्याम बहादुर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उन्हें वहां से भिजाने लगा। उन लोगों से बात करने के बाद घर में आकर कोट निकाले तो उसके शर्ट में पूरे छेद दिख रहे थे। बेटे के इस स्थिति को देखकर माँ बहुत दुखी हो रही थी। एक बार कर्जदार वहाँ पर आकर बहुत झगड़ा किए। ये क्या जी, जब देखो तब पैसे कल देंगे कहते हैं। ऐसे ही चला तो हम गांव में पंचायत रखेंगे। ऐसे किए तो आपके परिवार की इज्जत जाएगी कहकर हम सोच रहे हैं। खासकर तुम्हारे पिताजी की इज्जत जाएगी। तुम्हें 2 दिनों का समय दे रहे हैं। शराफत से हमारे पैसे हमें देकर अपनी इज्जत बचाइए, नहीं तो आपकी मर्जी, कहकर गुस्से से चला गया। श्याम बहादुर को अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। इतने में 2 बैलों की एक बैलगाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। उससे 2 बैल बांधे हुए थे। श्याम बहादुर आश्चर्य में पड़कर उन्हें देखने लगा तो एक बैल, बेटा श्याम बहादुर, हम चमत्कारी बैल हैं। तुम्हारे पिताजी जब जीवित थे तब कई गौशाला बनवाकर उन्होंने गायों की बहुत सेवा की, बोली दूसरी बैल तब। हाँ बेटा, उनके मरने के बाद उनका परिवार इतने मुश्किलों में पड़ेगी कहकर हमने नहीं सोचा था। इसलिए आप लोगों की मदद करने के लिए हम आए हैं। आइए गाड़ी पे चढ़िए, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे, बोली। श्याम बहादुर हैरान होकर उन्हें नमस्कार किया। वो बैल उन्हें लेकर एक जंगल को पहुँचे। उन्हें वहां पर मौजूद एक सोना के गुफा के अंदर ले गए। उस गुफा में चारों तरफ सोना ही सोना था। बैल तब, बेटा श्याम, यहाँ पर अनगिनत सोना है, जितना मर्जी चाहे उतना ले लो। उन पैसों से तुम्हारे कर्ज चुकाकर आप लोग खुशी से जीना। तुम्हारे पिताजी के जैसे ही तुम भी गरीब लोगों की मदद करना मत भूलना, बोली। श्याम बहादुर जितना हो सके उतना सोना बैलगाड़ी में डालकर गांव को निकला। वो जब सोना लेकर उस गाड़ी पे आने लगा तो लोग आश्चर्य में पड़कर देखने लगे। अगले दिन शाम वो सोना कर्जदारों को देकर पिता के सारे कर्ज चुका दिया। अगले दिन से ही गरीब लोगों को अन्नदान और आर्थिक सहायता करने लगा। ये सब देखकर कर्जदारों के मन में लालच जगी। कुछ भी करके वो राज पता करना है कहकर उन्होंने सोचा,
वो लोग तुरंत श्याम बहादुर को और उसके माँ को बंदी बनाकर वो सोना कहाँ पर मिलता है कहकर पूछते हुए उन्हें बहुत टॉर्चर करने लगे। श्याम बहादुर उन्हें पूरी बात बताकर उन्हें छोड़ने के लिए कहा। इतने में वो चमत्कारी बैलगाड़ी वहाँ पर प्रकट हुई। एक बैल तब, बेटा, इन मासूम लोगों को इतना क्यों तड़पा रहे हो? तुम्हें सिर्फ सोना चाहिए ना। उन्हें छोड़कर हमारे गाड़ी पे चढ़िए, आप लोगों को सोने के गुफा के पास हम ले जाएंगे, बोली। वो लोग तुरंत उन्हें छोड़कर उस गाड़ी पे चढ़े। गाड़ी उन्हें सीधे जंगल के गुफा के अंदर ले गई। गाड़ी गुफा के अंदर जाते ही वो गुफा एक बड़े से पत्थर से बंद हो गई।